तालियों से बधाई सब। अर्जुन भाई अंबालिया पिछले 451 दिनों से दिल्ली जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बस एक बार महसूस करके देखिएगा 451 दिन, और अभी नहीं पता कि आगे कितना लंबा सफर जारी रहने वाला है। 4 दिन में जब परिवार से अलग रहता है कोई व्यक्ति तो उसे पता चल जाता है कि परिवार का महत्व क्या होता है। यहाँ तो फिर भी 451 दिन अर्जुन भाई अंबालिया ने दे दिए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग उन्हें अपना भरपूर प्यार दें। मैं वादा करता हूं गुजरात वालों से कि अर्जुन भाई अंबालिया को दिल्ली में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हम नहीं आने देंगे। तन मन धन के साथ उनके साथ खड़े रहेंगे, ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाकर चाहता हूं। इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आप लोग जिस मुद्दे को लेकर वो दिल्ली जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं उसे मजबूत बनाने का काम आप लोग भी करेंगे। आप लोगों को पता होगा गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलवाया जाए जिससे देश में गौ हत्या बंद हो। इस मुद्दे को लेकर वो दिल्ली जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। बहुत अच्छी मुहिम है। मैं चाहता हूं इस मुद्दे को आप लोग समझ कर देखिए। जब से हम बच्चे थे हमें एक ही चीज सिखाई गई है कि गौ हमारी माता है, गाय हमारी माता है। हमें किसी ने कहा ही नहीं कि ये जानवर है, तो हम आज कैसे एक्सेप्ट कर लें कि वो एक जानवर है? हमने तो उसे बचपन से अपनी मां माना है। तो आज जब हम देखते हैं कि गौ हत्या होती है, गौ काटी जाती है, तो हमें बड़ा दुख होता है क्योंकि हमने बचपन से उसे माता के रूप में ही स्वीकार किया था। और मैं चाहता हूं कि आप लोग उसी भावना के साथ इस मुद्दे को मजबूत बनाने के लिए जुड़े। जब तक आपके अंदर भाव नहीं आएंगे तब तक किसी भी लड़ाई को लड़ने का आपके अंदर वो जोश नहीं आएगा, वो जुनून नहीं आएगा। देखिए कहते हैं कि गर्मी जून में होती है, गर्मी ऊन में होती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि गर्मी ना जून में होती है ना ऊन में होती है, गर्मी जुनून में होती है। और जुनून का होना किसी भी मुद्दे को, किसी भी आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं चाहता हूं कि नवयुवक भी बैठे हैं, ये भी अपना जुनून सही जगह लगाएं। अर्जुन भाई की मेरे को बहुत अच्छी बात लगती है कि गुजरात में हम लोग एक और काम करना चाहते हैं गगन भाई, व्यसन जो है इसको कम किया जाए, खत्म किया जाए, और ये बहुत जरूरी है। देखिए किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए अंदर से मजबूत होना बहुत जरूरी है, और व्यसन आपको अंदर से कमजोर करेगा, नशा आपको अंदर से कमजोर करेगा। अंदर से कमजोर करने का मतलब आपके मानसिक ताकत को भी वो खत्म करेगा। तो किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए बाहरी ताकत से ज्यादा जरूरी है अंदरूनी ताकत कितनी है उसको समझना और उसे पहचानना। तो ये भी बहुत अच्छी मुहिम है। मैं आशा करता हूं कि जब वो गाय माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलवाकर आपके गुजरात में अपने घर वापस आएंगे तो उसके बाद इस मुहिम पर भी काम करेंगे, और उस मुहिम में मैं फिर से आप लोगों के सामने आऊंगा और वादा दिलाता हूं कि जिस भी प्रकार का सहयोग आप उम्मीद रखेंगे हमसे, हम उसे करने की पूरा प्रयास करेंगे। अपनी बातों को विराम दूंगा सिर्फ एक बात कहकर कि सरकारें आती जाती रहेंगी, सरकारों से अपनी आशाएं बिल्कुल मत रखिए। सत्ता परिवर्तन हर 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में होता रहेगा। अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग किसी राजनेता के हाथ में मत दीजिए। अगर आपको अपने धर्म को बचाना है, मजबूत बनाना है, तो उसकी जिम्मेदारी भी आपको ही लेनी पड़ेगी। अपने कंधों पर बंदूक रख के आपको ही चलाना पड़ेगा। किसी और के हाथ में बंदूक दोगे तो एक रोज वो दिन दूर नहीं जब वो गोली आपके सीने को चीरती हुई जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि वो गोली मेरे किसी भाई के सीने को चीरती हुई ना जाए, उससे पहले ही मेरे भाई समझ जाएं ये मुद्दों की लड़ाई जो भी है वो हमें खुद लड़नी है।
कोई आपके बिहाफ पर इस लड़ाई को लड़ने वाला नहीं आने वाला है। जय हिंद।